नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रभात कहानी में। आज मैं आप सभी दर्शकों के लिए योगिनी एकादशी की कथा लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 2 जुलाई के दिन योगिनी एकादशी है। आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को ये व्रत रखा जाता है और ऐसा माना जाता है कि योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा से कुष्ठ रोग से मुक्ति मिलती है और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन योगिनी एकादशी का व्रत कथा के बिना अधूरा है। तो आइए विष्णु भगवान की पूजा करें और उनकी कथा सुने। अलकापुरी नाम की नगरी में कुबेर नाम का एक राजा राज्य करता था। वह शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उनका हेममाली नाम का एक सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी पत्नी के साथ रमण करने लगा और भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उन्होंने क्रोध से अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प क्यों नहीं लेकर आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर बताया कि हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्युलोक में आकर उसने भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सुध रही। कष्टों को भोगता हुआ और अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध और तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प नहीं लेकर पहुंचा। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया। पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी मुक्ति हो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नाम एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुनकर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और उसके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। जय हो विष्णु भगवान की। विष्णु भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे।